प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। इस समय मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ स्कॉटलैंड से। ये स्कॉटलैंड का ग्लासगो है। शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्म से परिपूर्ण पहला शनिवार इस नवंबर के महीने का। हम सब ने अभी दीपावली मनाई कुछ दिनों पहले। दीपावली में दीप जलाए, और वो दीप कौन से? मिट्टी के दीपक में जोत जलानी थी। तो ये जो मिट्टी का हमने दीप जलाया, इससे ज्यादा तो आजकल प्रकाश है। ये जो लैंप जल रहा, इसमें भी बहुत प्रकाश है। और रुक जाते तो जो बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा, उतना ही प्रकाश हो जाता। तो ये कौन सी जोत जलानी थी मिट्टी के दीपक में? ये मानव तन, ये मिट्टी का तन, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, यहां पर दीप जलाना था। और ये दीप है आत्मबोध का। आत्मबोध कैसे हो, और विज्ञान इस मामले में क्या सोचता है? हम समझते हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान अलग है, और ये विषय विगत विज्ञान जिसको आप साइंस कहते हो, ये अलग है। ऐसा नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारा ये जीवन किसी मौसम की तरह है। कभी भीतर बरसता है, कभी बाहर सुलगता है, थिरकता है, ठुमकता है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ तो ठीक है। बस कमी हमारे ही भीतर है। बस कमी हम में ही है। जब सुबह सवेरे चाय या कॉफी का कप, मग आप हाथ में लेकर कुछ विचार करते हैं, तो पाते हैं कि सुबह कोई कोलाहल नहीं है, कोई व्यस्तता बहुत नहीं है। फिर भी आपका मन अस्थिर है, स्टेबल नहीं है। आपके मन में शांति नहीं है। तो कोई बताता है कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पर उसकी युक्ति पता नहीं। कोई कहता है सांस लो, सांस छोड़ो, सांसों पे केंद्रित करो। कोई कहता है यहाँ देखो, वहां देखो। तो कोई कहता है कि मेडिटेशन छोड़ो और एंजॉय करो। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मनुष्य का मन किसी चैनल की तरह है, जो बार बार रीलोड करने पर भी बफरिंग दिखती रहती है। यह वो जगह है जहां ध्यान का विज्ञान और शब्द योग का रहस्य प्रवेश करता है। शब्द योग बताता है कि अपने मन को बंद करने की कोशिश मत करो। बस उसकी दिशा बदल दो। उसकी दिशा प्रभु की तरफ, स्वयं की तरफ, सदगुरु की तरफ मोड़ दो, और कहो कि मन, तू भजो गुरु का नाम। जब मैं गुरु कहता हूं तो मेरा तात्पर्य प्रभु है, उसको जिसको सिखिज्म ने बड़े भाव से पुकारा, तड़प कर कहा वाहे गुरु। तो मन, तू भजो गुरु का नाम। विचारों को रोको मत, उन्हें देखो। शब्दों को पकड़ो मत, उन्हें सुनो और उनमें खो जाओ। और एक दिन वही तरंगें जो तुम्हें विचलित करती थीं,
तुम्हें स्थिर कर देंगे। मानो मस्तिष्क कोई पत्थर नहीं बल्कि तरंगों का महासागर है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा की अनवरत नृत्यमयी लहरें। ये नई बात होगी ना आपके लिए। ये तरंगे केवल विज्ञान की प्रयोगशाला की वस्तुएं नहीं बल्कि आध्यात्म की धड़कनें हैं, जहाँ हर आवृत्ति आत्मा के किसी भाव का अनुवाद करती है। तो आज ह्यूस्टन सहित टेक्सास और पूरे अमेरिका और पूरे ग्लोब के लिए ये नई बात होगी। अब इसको इस एंगल से समझते हैं कि इस संसार में दो ही महान यात्राएं हैं, एक बाहर की तरफ और दूसरी भीतर की तरफ। पहली में हम दुनिया देखते हैं और दूसरी में हम स्वयं को टटोलते हैं। पहली यात्रा बाहर की होती है और दूसरी भीतर की होती है, जो मौन के आंचल में पनपती है, पल्लवित होती है। और जो इस दूसरी उड़ान का सुराग पा लेता है वो अनंत का यात्री बन जाता है, पथिक बन जाता है। दरअसल मनुष्य का अंतर्मन एक रहस्यमयी प्रपात है, कभी शांत कभी प्रचंड, कभी मौन में समाया हुआ। विचार इसकी लहरें हैं, भावनाएं इसकी धाराएं हैं और अनुभव इसकी गहराइयां। हम सब इस महासागर के किनारे खड़े हैं, कभी अपने अंतर्मन को समझने की कोशिश करते हैं और कभी उसे समझाने की। पर जो अभ्यासी ध्यान की नौका पर शब्द योग के मार्ग के द्वारा सवार हो जाता है, वो धीरे धीरे इस अंतर्मन के सागर के मध्य उतरता जाता है और वहां उस मौन को पाता है जहां सब कुछ ठहर जाता है। साइंस कहती है कि मनुष्य के मस्तिष्क में विद्युत की तरंगें उठती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। और आध्यात्म कहता है कि इन तरंगों के पार भी एक और तरंग है, चेतना की तरंग, जो इन तरंगों को सीढ़ी बनाकर, सोपान बनाकर ही आगे ले जा सकती है। ध्यान भजन शब्द योग की ये तकनीक उस सेतु का नाम है जो आपको आपसे जोड़ता है। विज्ञान मस्तिष्क को देखता है और आध्यात्म अंतर्मन को सुनता है, और ध्यान भजन दोनों के बीच का मौन संवाद है। मस्तिष्क को यदि हम एक सिम्फनी कहें तो उसकी प्रत्येक तरंगे एक सुर है। बीटा जागृति का ऑर्केस्ट्रा है, अल्फा विश्राम का राग है और थीटा थीटा है स्व का, अपने आप का संगीत। डेल्टा समाधि का विराम है, मौन है। और गामा ब्रह्म का नाद है। ध्यान और भजन इन्हीं तरंगों का संतुलन है। शब्द योग इन्हीं को बैलेंस करना है। जैसे कोई कुशल संगीतज्ञ अपने वाद्य को सुर में लाता है, वैसे ही अभ्यासी ध्यान और भजन के द्वारा, शब्द योग के द्वारा अपने मन की लय को साधता है। बीटा तरंगे दैनिक जीवन का व्यस्त संगीत है। बीटा तरंगे क्या होती हैं? बीटा तरंगे 12 हर्ट्ज से 30-40 हर्ट्ज तक होती हैं। यह हमारे मस्तिष्क की सक्रियता के सूचक हैं,
यानी हमारे जागरण का, मस्तिष्क के जागरण का, बाहरी जागरण का संवाद है। जैसे जब आप मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जब आप अपने पास आए संदेशों का जवाब दे रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, जब आप ऑफिस में किसी रिपोर्ट पर माथापच्ची कर रहे होते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, मीटिंग की तैयारी बाकी है, रिजर्वेशन नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए, कैलकुलेशंस ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आप समझिए कि आप बीटा की अवस्था में हैं। आप सुन रहे हैं मुझे? तो ये कुछ कुछ बीटा है, लेकिन जिसमें मेरी आवाज़ में डूब रहे हैं, तो अभी अल्फा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले बीटा को समझे कि इस अवस्था में मस्तिष्क तीव्र गति से काम करता है, लेकिन आपके अंतर मन पर बोझ भी बहुत गहराता जाता है। टेंशन यानी तनाव, चिंता, निर्णय की थकान, सब यही बीटा में ही जन्म लेते हैं। विज्ञान कहता है कि बीटा की तरंगें जरूरी हैं, आवश्यक हैं, पर इसकी अधिकता से मानसिक थकान होती है और आप जगत में फंसे रह जाते हैं। और जब मन केवल काम करता है और विश्राम भूल जाता है, अल्फा की तरफ, थीटा की तरफ नहीं बढ़ता, या बीटा से सीधे धड़ाम से डेल्टा की तरफ गिर जाता है, यानी बस काम करते करते आप जाते हैं और अचानक से थक के सो जाते हैं तुरंत, तो इसका मतलब है कि बीटा तरंगें अपने सुर से भटक गई हैं। बीटा के शून्य की तरफ बढ़ेंगे तो अल्फा तरंगे हैं। ये शांति का मधुर स्पर्श है। जब आप किसी काउच पर बैठते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, कहीं विश्राम करते हैं, किसी बीच पर आप सो जाते हैं, या किसी पूल के किनारे आप सो जाते हैं, आप अपने काउच पे रिलैक्स हो जाते हैं, या बस शाम के रंगों में खो जाते हैं, तब अल्फा वेव एक्टिव होती है। अल्फा की फ्रीक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज होती है। यह वह स्थिति है जब मस्तिष्क आराम करता है पर चेतना जागती रहती है। यह न जागरण है, न नींद, यह है सजग विश्राम, आराम। अल्फा वेव्स वो क्षण है जब मन ने सोचना छोड़ा और अनुभव करना शुरू कर दिया। साइंस के अनुसार, साइंस की नज़र से, ये वो सिचुएशन है, वो स्थिति है जब रचनात्मकता और ध्यान का प्लेटफॉर्म बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आंतरिक मंदिर का द्वार है। और थोड़ा हंस ले तो बहुत से लोग ध्यान करते करते सो भी जाते हैं, और फिर मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव आज ध्यान में परम शांति मिली। मैं मुस्कुराता और कहता हूँ कि बच्चे, ये ध्यान नहीं था, ये नींद साधना थी, आप सो गए थे। अधिकतर लोग सो जाते हैं। थीटा तरंगे ही अंतर्ज्ञान का दीपक हैं, जो अल्फा के बाद है। और थीटा तरंगे 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज तक होती है। ये वो सीमा है जहां अभ्यासी, जहां साधक अपने भीतर उतरता है। यह स्वप्न और जागृति के बीच की भूमि है, जहां विचारों की गति बहुत धीमी हो जाती है, जगत पीछे छूट जाता है, अंतर में केवल लक्ष्य होता है, बिंदु होता है। और अभ्यासी तीसरे तिल की तरफ बढ़ता है, वहां पर केवल वो गुरु को याद करता है, प्रभु को महसूस करता है, और अंतर्मन अपने भीतर की ध्वनियों और प्रतिध्वनियों को सुनने लगता है। साइंस कहती है
ये सिचुएशन, यह अवस्था सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान की ओर बढ़ाती है। आध्यात्म कहता है कि यही साधक आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है और यही इस तरह आपको प्रज्ञा तक ले जाता है। थीटा में अंतर्मन बाहर से नहीं सुनता, भीतर की गुंजन को लपेटता और समेटता है। कई गहन ध्यानधारियों में ईईजी में यही तरंगे प्रमुख पाई गई हैं। जब ईईजी टेस्ट करते हैं तब आकलन होता है, तब उनका मस्तिष्क चमकता है जो थीटा पर रहते हैं, और जो बीटा पे होते हैं काफी काला काला दिखता है। तो मशीनों से मस्तिष्क को मापा जा सकता है और पहचाना जा सकता है कि अभ्यासी है कि नहीं है, इसकी साधना किस स्तर पे है। हालांकि विज्ञान को भी बहुत समय लगेगा, लेकिन जो लोग थोड़ा विज्ञान में रुचि रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि आध्यात्म बहुत अद्भुत अनुभव है। फिजिक्स खोजी गई पहले, और फिजिक्स के बाद जो लेवल पाया गया उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, यानी गुण मीमांसा, आध्यात्म। तो थीटा में जब आप उतरेंगे तो यह वह स्थिति है जहां चेतना अपने स्रोत को पहचानने लगती है। कभी कभी इस सिचुएशन में, इस अवस्था में लोगों को सहज करुणा, विनम्रता और समर्पण की अनुभूति होती है, क्योंकि जब मन गहराई में उतरता है तो उसे अपना अहम का भार छोड़ना पड़ता है, और जब आप अहम को छोड़ते हो तो आप हल्के हो जाते हो, लाइट हो जाते हो। जैसे कोई समुद्र में तैरते हुए समझे कि अरे ये लहरें मेरी नहीं है, मैं भी बस इनका हिस्सा, डेल्टा। ये समाधि की मौन झील है। लेकिन अधिकतर लोग सो जाते हैं। ये 0.5, 0.5 से 4 हर्ट्ज की तरंगे हैं, और गहरी नींद और समाधि की अवस्थाओं में मिलती हैं। अगर थीटा में आप बहुत समय बिताते हैं तो आप डेल्टा में जागे हुए होते हैं, अन्यथा सो जाते हैं। यहाँ शरीर स्थिर होता है, शरीर में कोई गतिविधि नहीं होती। थीटा तक थोड़ा चेतना होती है, आपका आपके देह पर नियंत्रण हो जाता है कभी कभी। आप चाहे तो थीटा में हाथ फैला लेते हैं कई बार, डेल्टा में भी हाथ फैला लेते हैं, पर वो नींद में यूं ही घूम गया कहीं पर, हाथ पैर आप करवट लेकर के सो गए, तो बस इतना ही होता है। आपकी देह स्थिर होती है, मस्तिष्क भी लगभग मौन हो जाता है, पर चेतना प्रस्फुटित होती रहती है। तो यही आप स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न का रंग कोई रंग नहीं होता, ये काला सफेद होता है। तो डेल्टा वह मौन है जहां अंतर्मन नहीं सोचता, आत्मा बस अनुभव करती है। यहाँ जो जो कुछ आपने अपने विचारों की तलहटी में जमा किया है उसे महसूस करती रहती है। इसलिए आपके विचार ही स्वप्न बन करके आपके जीवन में दस्तक देते हैं। विज्ञान के अनुसार यह अवस्था शरीर की पुनर्रचना करती है। सेल्स रिपेयर होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, और एनर्जी का पुनर्संचयन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सहज समाधि है, समाधि नहीं, सहज समाधि है। सहज समाधि, जहाँ साधक और अभ्यासी ब्रह्मांड से एकत्व का अनुभव करता है। जो साउंड स्लीप की बात है ना, यहीं आकर के आप फ्रेश होते हैं, क्योंकि यहीं पर शब्द का भंडार है। थीटा से ही आपको ध्वनि, अंतर्नाद, ब्रह्मनाद का अनुभव होने लगता है। झंझनाहट जो अभी भी आपको सुनाई पड़ रही है,
वो गहरी हो जाती है। डेल्टा की शांति में करुणा स्वतः प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि वहां मैं शेष नहीं रहता, केवल हम या प्रभु या मालिक या सतगुरु रह जाता है। पर इन सब के ऊपर 30-40 हर्ट्ज से ऊपर 100 हर्ट्ज तक ये क्या होता है? गामा, परम जागरण का संगीत, महानाद का अनुभव। तो यहाँ पर मस्तिष्क की सर्वाधिक सक्रिय स्थिति होती है और सबसे समन्वित अवस्था भी होती है। यही वह सिचुएशन है जहाँ अभ्यासी न केवल जागृत होता है बल्कि समग्र रूप से सचेत हो जाता है। गामा में व्यक्ति ध्यान नहीं करता तो ध्यान बन जाता है। यह प्रज्ञा की स्थिति है, परम बोध। यह वह क्षण है जब विज्ञान और अध्यात्म एक साथ कहते हैं कि मैं अपनी सर्वोच्च क्षमता में हूं। तिब्बती भिक्षुओं और भारतीय संतों के ईईजी अध्ययनों में पाया गया है कि गामा वेव प्रेम, करुणा और क्षमा की भावना के समय अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि विनम्रता और दया केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, चिकित्सा भी है। ध्यान और विनम्रता ये मन की आंतरिक स्वच्छता है। जैसे स्नान शरीर को स्वच्छ करता है, वैसे ही विनम्रता मन को स्वच्छ करती है। अहं का बोझ जब उतरता है तो चेतना की तरंगें सहजता से बहने लगती है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा का विज्ञान है। विज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति विनम्र या कृतज्ञ होता है तो उसके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं, जो पीस यानी शांति, ट्रस्ट यानी विश्वास और प्रेम का एहसास कराते हैं, आभास कराते हैं। इसलिए अभ्यासी के लिए, साधक के लिए, प्रेमियों के लिए विनम्रता केवल सद्गुण नहीं है, यह ध्यान की पूरक प्रक्रिया है। जो झुकता है वही भीतर उतरता है, जो अकड़ता है वो संसारी बन जाता है और संसारी बन करके इस जगत में नष्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं और आगे ले जाते हैं। क्षमा और दया ये चेतना का ट्रीटमेंट है, ये मेडिसिन है, ये औषधि तत्व है। क्षमा कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं है। अब ये आप समझिए इसको, जब हम माफ करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो सोशल हैं, ये हम पॉलिश्ड हैं, सोशल एनिमल हैं। नहीं, क्षमा कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह अंतर मन की चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है। जिसने क्षमा किया, जो क्षमा करने की ताकत रखता है, वही स्वयं को मुक्त और निर्मुक्त कर सकता है। मस्तिष्क में जब हम क्रोध या द्वेष रखते हैं तो हमारा आभा मंडल कुंभला जाता है और हमारे भीतर की अग्नि सक्रिय हो जाती है और ये हमारे भीतर की अमिगडाला एक्टिवेट हो जाती है, जिससे भय और तनाव पैदा होता है, क्योंकि ये भय और तनाव का केंद्र है। जब हम क्षमा करते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो
हमारे विवेक, समझ और निर्णय का क्षेत्र है। डिसीजन जो लेते हैं हमारा विवेक या प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही लेते हैं। सही गलत का एहसास यहीं से होता है। माफ करना स्वयं को जकड़ से मुक्त करना है, आजाद करना है। दया और करुणा भी थीटा और गामा तरंगों को एक्टिवेट करती है। ये गामा यानी 30-40 से ऊपर जाने की क्रिया प्रक्रिया ये 4 to 8 के बीच में ही पॉसिबल है। ये मत समझिएगा कि 30-40 के बाद हम 50 में गामा पहुंच जाएंगे। गामा जाने के लिए यानी प्रज्ञा हासिल करने के लिए हमें अपने भीतर गहरे उतरना पड़ता है। इसलिए अधिकतर लोग जब परेशान होते हैं तो आंख बंद करके डीप में चले जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। परिणाम क्या होता है? तथास्तु। आपकी परेशानी हजारों लाखों गुना बढ़ सकती है क्योंकि आपने गलत बटन दबा दिया। आपने अंतर में उतर के परेशानी का अनुभव किया और तड़प कर पीड़ा से डीप में थीटा पे चले गए आप। और वहां जाकर के आपने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। आपको ये कहना चाहिए था कि मेरी परेशानी खत्म हो रही है, मेरी परेशानी मिट चुकी है, मिटने ही वाली है, मिट रही है, शनय शनय, धीरे धीरे। तो दया और करुणा थीटा और गामा तरंगों को एक्टिवेट करती है, बढ़ाती है। इसलिए ध्यान केवल मौन का अभ्यास नहीं है, ये प्रेम का भी विज्ञान है। शब्द योग में ब्रह्मनाद और चेतना आपस में घुल मिल जाते हैं। ध्यान भजन यानी शब्द योग की जो विधाएं हैं, सिमरन ध्यान और भजन, इसके लिए नामदान की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी योग सुयोग पूर्ण संबुद्ध बुद्ध गुरु से मिलकर के आप नाम का दान ले लें और उतरने अपने भीतर उतरने की तरकीब सीख लें। तो ध्यान और भजन अंतर मन का मौन है, तो शब्द योग उसका संगीत। ध्यान भजन में हम भीतर सुनते हैं, अब शब्द योग में भीतर गूंजते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि नाद ब्रह्म है, यानी ध्वनि ही ईश्वर का रूप स्वरूप है। तो विज्ञान अब इस सत्य की पुष्टि कर रहा है। ध्वनि केवल हवा का कंपन नहीं है, यह मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को दिशा देने वाली शक्ति है। जब आप अंतर में कुछ उच्चारण करते हैं किसी मंत्र का, या फिर जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तो यह केवल एक स्वर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप वाहे गुरु कह सकते हैं, आप अल्लाह अकबर कैसे कह सकते हैं, आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये केवल एक स्वर नहीं है, कंपन है जो मस्तिष्क की थैलेमिक वेव्स और कार्टिकल सिंक्रोनाइजेशन को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। आधुनिक ईईजी अध्ययनों में पाया गया है कि मंत्रोच्चार के दौरान या सुमरन के दौरान जब अंतर में आप बिना जीभ को हिलाए अंतर में सिमरते हैं किसी नाम को, तो अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे तनाव घटता है और ध्यान डीप होता है, गहराता है, और मन के डिफॉल्ट मूड नेटवर्क में शांति आती है। तो शब्द योग वह योग है जहां शब्द बाहर नहीं, भीतर प्रतिध्वनित होते हैं, गुंजन करते रहते हैं। तो ये ध्वनि का विज्ञान है, जब नाद मस्तिष्क को स्पर्श करता है, छूता है। दरअसल ध्वनि की प्रत्येक आवृत्ति मस्तिष्क के किसी न किसी हिस्से से तालमेल रखती हैं, सरोकार रखती हैं। बहुत गहरी बातें हो रही हैं।
जो साइंस में रुचि रखते हैं उनको बहुत मजा आएगा। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। जो पूर्ण गुरु होता है वो खुद में साइंटिस्ट होता है, वो खुद में सॉलिसिटर होता है, वो खुद में डॉक्टर होता है, वो खुद में टेक्नीशियन होता है, वो सब कुछ जान और पहचान लेता है। अब इसको यूं समझते हैं कि अल्फा वेव्स 8 to 12 हर्ट्स, ये तरंगें शांति और कल्पना से, इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है। यानी जब आपको कुछ इमेजिन करना है, कुछ क्रिएटिविटी में उतरना है, तो आपको अल्फा में जाना पड़ेगा, आपको 8 to 12 के बीच रहना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मबोध की बात होती है, स्व के बोध की बात होती है, तब आपको थीटा पे आना पड़ेगा, 4 to 8 हर्ट्स के बीच रहना पड़ेगा। थीटा यानी 4 to 8 हर्ट्स, ये अंतर्ज्ञान और करुणा से जुड़ी है। लेकिन गामा, गामा प्रज्ञा, ज्ञान, प्रेम। आध्यात्म में जब प्रेमी की बात होती है, प्रेमियों की बात होती है, सच में कोई बहुत प्रेम करता है, तो 30-40 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में होता है। जब आप जय जय गुरुदेव, राम हरि वाहे गुरु अल्लाह, या ओंकार, या ओम नमः शिवाय, या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो दुनिया केवल कानों में नहीं, मस्तिष्क के ललाट, टेम्पोरल और लिम्बिक हिस्सों में तरंगे पैदा करती है। साइंस इसे न्यूरल एंटरटेनमेंट कहती है, यानी ध्वनि के प्रति मस्तिष्क की संगति। और आध्यात्म से कहता है मन और शब्द का मिलन। तो शब्द योग का आध्यात्मिक अर्थ दरअसल मौन में गूंज है। अब बहुत गहरी बात है ये, मौन में गूंज आपके भीतर। जब ऊपर चढ़ के आप देखेंगे तो पाएंगे कि सब कुछ मौन के अंदर में गूंज रहा है। शब्द योग का उद्देश्य बोलना नहीं, सुनना है। अंतर के स्वर को, भीतर की आवाज को। सुनता कहे कबीर, यह ज्ञान की घड़ी है, मौन में जो सुने वही परम पुकारे। यह सुनना केवल कानों से नहीं, चेतना से होता है। जब अभ्यासी शब्द का अभ्यास करता है, शब्द में घुलने मिलने का प्रयास करता है, जब शब्द में लीन और विलीन होने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वो शब्द में लुप्त हो जाता है और वो खो जाता है, केवल नाद बच जाता है। नाद यानी कोई बाहरी ध्वनि नहीं, सुरत यानी चेतना का कंपन है, जहां अभ्यासी स्वयं तरंग बन जाता है। तो विनम्रता क्या है? ये तरंगों का बोध है। अपने भीतर उतरने के लिए मॉडेस्टी बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत आवश्यक है। तो बात करते हैं विनम्रता की, ये क्या है? ध्यान में बैठते ही यदि अंतर मन में यह भाव हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान में हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो यह मैं ही सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन विनम्रता वो शीतल वायु है जो अहं की दीवार को खुला देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। साइंस कहती है, विज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति विनम्र हो जाता है, तो उसके मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए ये बहुत नए नए शब्द हैं, पर आज मैंने इसलिए बताया कि आपको पता तो चले
कि जो आपको गाइड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, वो कुछ जानता है। सिर्फ अपना विषय नहीं जानता, इस विषय के चारों तरफ जो बाहर दूसरों के विषय, उसको भी जानता है। तो मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? मिरर न्यूरॉन्स ये सिंपैथी यानी सहानुभूति और समझ को बढ़ाते हैं। जब मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं तो मस्तिष्क की थीटा और गामा वेव्स बैलेंस होने लगती हैं। तो विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप छोटे हो गए। विनम्रता का अर्थ ये है कि आप खुद को बड़ा दिखाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है। आप खुद को जानते हैं। विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। मॉडेस्टी, विद्या ददाति विनयम, विनयाद यादि पात्रता। पात्रता बढ़ जाती है। जब पात्रता बढ़ जाती है तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, उसके भीतर विनय का भाव पैदा हो जाता है। तो विनम्रता अभ्यासी के मन में एक एक प्रकार की विद्युत शांति पैदा कर देती है। यह वह अवस्था है जहां मन न लड़ता है, न भिड़ता है, न भागता है। वो बस अर्पित कर देता है स्वयं को प्रभु के आगे या कायनात के आगे समर्पित कर देता है, स्वयं के आगे। और समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी छलांग, जंप, सबसे बड़ी जंप, सबसे बड़ी छलांग। समर्पण का अर्थ है कि नियंत्रण छोड़ देना। किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने अधीन लाने की जरूरत नहीं। पर यह इसमें विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। जब आप ध्यान में और भजन में बैठते हैं तो आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहता है कि आज तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, 1 महीने से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, 200 साल से कर रहा हूँ, अगर उम्र हो जाए तो यहीं पर समर्पण की परीक्षा होती है। यहीं पे धैर्य का, धीरज का टेस्ट होता है। सच्चा अभ्यासी और साधक वो है जो एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागता, अनुभव के पीछे नहीं भागता, बल्कि अनुभव को आने का रास्ता खुला रखता है, अवसर देता रहता है। बातें बड़ी गहरी हो रही हैं आज। विज्ञान की दृष्टि से समर्पण से मस्तिष्क का प्रेफ्रंटल लोब आराम पाता है। यही वह भाग है जो लगातार सोचता है, स्कीम बनाता है, योजनाएं बनाता है, पॉलिसीज बनाता है और कंपेयर करता है, तुलना करता है। जब समर्पण आता है तो यह सोचने वाला भाग शांत हो जाता है और थीटा वेव्स गहराती जाती है। अब इसको समझने के पहले बीटा को समझें। बीटा अमूमन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ये 12, 13, 14, लेकिन जो बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं, जो बहुत आगे की सोचते हैं, वो 20, 22, 25, साइंटिस्ट 28, 30, बहुत दूर के जो विचारक होते हैं, वो यही विरले ही वहां तक पहुंच पाते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से समर्पण ध्यान को ईश्वर की, प्रभु की लय में ले जाता है। यह वह सिचुएशन है, वह स्थिति है जहां ध्यान करने वाला ध्यान करता नहीं रहता, बल्कि स्वयं ध्यान बन जाता है। ये जो हमारे भीतर की दया और करुणा है ना, ये मस्तिष्क की उपचारक तरंगे हैं। मॉडर्न न्यूरो साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि करुणा और दया मस्तिष्क को बदल सकती हैं। तिब्बती भिक्षुओं पर किए गए रिसर्च में ये मिला है, ये पाया गया है कि करुणा ध्यान
कंपेशन मेडिटेशन करने वाले व्यक्तियों में गामा वेव्स बहुत प्रबल हो जाती है। ये नई बात आज आपको पता चली। अगर आपके भीतर करुणा नहीं है ना, आप प्रभु को नहीं पा सकते। तड़प चाहिए, कशिश चाहिए, और रोने की इच्छा हो दूसरों के दुख में, अपने प्रभु की याद में, अपने सदगुरु के लिए तड़प हो, खिंचाव। तो ये तरंगें, ये वेव्स केवल इमोशनल नहीं है, भावनात्मक नहीं है, बल्कि उपचारक है। ये ट्रीटमेंट है, प्रोसेस है पूरा। आप अंदर से हील होते, खुद को हील करते जाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो रिफ्रेशमेंट, प्लेजर, आनंद, संतुलन और सह अस्तित्व की भावना से जुड़े हुए होते हैं। तो करुणा, दया वह औषधि है जो देने वालों को भी ठीक करती है। यानी जो करुणा रखते हैं वो और खुद को ट्रीट करते जाते हैं, इलाज करते जाते हैं, मरम्मत करते जाते हैं। तो आज बातें बड़ी गहरी हो रही हैं, अलग स्तर की बातें हैं आज। आध्यात्मिक दृष्टि से दया मन का सबसे बड़ा विस्तार है। जब साधक किसी को प्रेम या क्षमा देता है तो अपनी चेतना की तरंगों को भी शांत करता है, क्योंकि हर द्वेष, हर क्रोध हमारे मस्तिष्क में विद्युत असंतुलन पैदा करता है। दया उसे पुनः लय में लाती है। दूसरों पर कृपा की भावना हमेशा आपको ऊंचाई पर ले जाती है। इसलिए सेवा जरूर करें। बिना सेवा के आप न अच्छे इंसान बन सकते हैं, न आध्यात्मिक हो सकते, न स्वयं को जान सकते हैं। तो इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, या आपको जहां ठीक लगे आप सेवा का भाव रखें। इंडिया हाउस का नाम मैंने इसलिए लिया कि सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके प्लेटफॉर्म पे आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने इनको काम करते करते हुए देखा है। पिछले बहुत वर्षों से, लगभग एक दशक हो रहे होने को हैं, हुए होने को हैं। 8 साल तो हो गए इन लोगों से जुड़े हुए मुझे, 8-9 साल हो रहे हैं। तब से मैं इनको बहुत करीब से देख रहा हूँ। आप कभी ह्यूस्टन आए तो आप देखें कि कैसे सेवा का भाव इनके भीतर है। कोई आवश्यकता नहीं है, खुद में ये मस्त रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर पूरे तन मन धन से सेवा में लगे रहते हैं। तो करुणा बहुत ज़रूरी है, सेवा का भाव ज़रूरी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा आत्मा का पुनर्संतुलन है, फिर से संतुलित करना। जब संतुलन बिगड़ जाता है तो इसको फिर से संतुलित करने की जो टेक्निक है वो क्षमा है। क्षमा करने का अर्थ भूल जाना नहीं है, बल्कि चोट की ऊर्जा में प्रेम को रूपांतरित करना है। साइंस की लैंग्वेज में कहें, जब हम क्षमा करते हैं तो अमिगडाला यानी भय और क्रोध का जो केंद्र है उसकी सक्रियता घटती है, और प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी विवेक और निर्णय केंद्र इससे सक्रिय होता है, और इस सक्रियता से टेंशन कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से क्षमा वो द्वार है जहां रूह, सूरत, सोल यानी आत्मा अपने ही दर्द से मुक्त होने लगती है। तो दुख में याद करे जो हरि को, सुख में करे न ध्यान, वही भटकत फिरे जग में पाए न अपना स्थान। तो क्षमा ध्यान का ही रूप है। यह मन की सबसे गहरी साधना है, जहां दूसरों के प्रति नहीं, अपने भीतर के प्रति कोमल हो जाते हैं, खुद पे दया करते हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा लाइफ में हल्कापन होना चाहिए, हास्य जरूरी है, और साथ में विनम्रता
विनम्रता आवश्यक है। ध्यान बहुत गंभीरता लाने से, एकदम उदास, टेढ़ा मेढ़ा होकर के, टाइट होकर के, गुस्से में बैठने से ध्यान भाग जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। तो मैंने एक बार एक साधक से कहा, उनको बताया कि ध्यान में भी मुस्कुराना सीखो, नहीं तो अंत मन भी डर जाएगा कि अब उसे फिर से उलझाया और फंसाया जा रहा है। सच्चा ध्यान वहां से शुरू हो जाता है जब मन मुस्कुरा कर सहज रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि मौन का द्वार मुस्कान से ही खुलता है। मुस्कान आत्मा की सहजता है। यह अहम को पील ऑफ करता है, छीलता है, और भीतर की कोमलता को बाहर लाता है। जैसे पुराने मंदिर में घंटा बजाते ही सारी धूल झड़ जाती है, तो वैसे ही एक सच्ची मुस्कान ध्यान को ताजगी देती है। ध्यान में रोना और ध्यान में हंसना, दोनों एक ही तरंग के दो छोर हैं। बस अंतर इतना है कि रोना दिल को खाली कर देता है और हंसना उसे भर देता है। तो ये दया, क्षमा और समर्पण का आंतरिक विज्ञान है। दया, क्षमा और समर्पण, दरअसल ये तीनों ध्यान के तीन कमल दल हैं। दया हृदय को कोमल बनाती है, निर्मल बनाती है, पावन बनाती है। और क्षमा मन को मुक्त करती है, निर्मुक्त करती है। और समर्पण चेतना को उन्मुक्त करता है, विस्तृत करता है। जब ये तीनों गुण अंतर में स्थापित हो जाते हैं, तो मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों की लहर है, जो मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति के आधार हैं, बुनियाद है। तो आधुनिक विज्ञान इसे हार्ट ब्रेन वॉलेंस कहता है। जब हृदय और मस्तिष्क एक ही लय में धड़कते हैं, तो आध्यात्मिकता कहती है कि जब करुणा ध्यान में उतरती है तो ध्यान मस्तिष्क में बसता है, तब प्रभु बात करने लगता है। शब्द योग दरअसल अपने भीतर जाने का अभ्यास है। ये केवल ध्वनि की प्रैक्टिस नहीं है, केवल साउंड को कैच करना नहीं है, ये भावनाओं का परिष्कार भी है। यदि आप बिना प्रेम, बिना समर्पण, केवल यांत्रिक रूप से कोई सिमरन करते हैं, तो केवल वह ध्वनि है, और वो जाप बन जाएगी धीरे धीरे, यानी बाहर की तरफ आपको ले जाएगी। लेकिन उसमें अगर करुणा है, कृतज्ञता है, श्रद्धा है, समर्पण का भाव है, तो वही सिमरन चेतना को कंपित करने लगे। विज्ञान इसे इमोशनली चार्ज साउंड वाइब्रेशन कहता है, यानी भावनाओं से ओतप्रोत ध्वनि। यह मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो सीधे हमारे हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल्स को प्रभावित करते हैं। यानी भावनाएं शब्द की आत्मा है और शब्द भावनाओं का शरीर है। इसलिए शब्द योग का अभ्यास केवल सुनने का नहीं, महसूस करने का भी है। ध्यान का अर्थ बहुत लोगों ने गलत समझा है। ध्यान का अर्थ वो नहीं है जो लोग समझते हैं। यानी ध्यान का अर्थ मन को रोकना। पर मन को रोकना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। जितना पकड़ो उतना ही फिसलती जाएगी, भागती जाएगी। ध्यान का अर्थ है देखना। ध्यान का अर्थ है दृष्टि। भजन का अर्थ है सुनना। नहीं, भजन का अर्थ है श्रवण। सच्चा ध्यान मन को बहने देना, पर साक्षी बने रहना।
शब्द को महसूस करते रहना और सदगुरु को अपने समक्ष रखना। जब मन विचारों की लहरों पर नृत्य करता है, तब ध्यान उसे बंधन नहीं देता, बस यह देखता है कि लहरें कहाँ जा रही हैं। धीरे धीरे यह दृष्टिपात, यह देखते रहना ही ध्यान जाता है। ध्यान कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं है, एक ऐसी स्थिति है जैसे दीपक जलता है और उसके चारों ओर हवा स्थिर हो जाती है। तो विज्ञान की दृष्टि से यह अवस्था अल्फा और थीटा तरंगों के संतुलन से जुड़ी है, यानी मस्तिष्क जागरूक भी है और विश्राम में भी। और यही वह स्थिति है जहां पर साधक विचार से विचारक बन जाता है। मौन की शक्ति बहुत कमाल की है, क्योंकि मौन की शक्ति से ध्वनि भीतर लौट आती है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपनी समस्त ऊर्जा को चुप रहकर स्वयं में समेट लेना। मौन वह है जहां शब्द अपनी जड़ों में लौट आते हैं। शब्द योग का लक्ष्य यही है कि शब्द से जुड़ना, नाद तक पहुंचना, और ये नाद तक पहुंचने का रास्ता मौन से होकर गुजरता है। और शब्द को पकड़ के ही आप परम चेतना में समाहित हो सकते हैं। शब्द ब्रह्म का द्वार है और मौन ब्रह्म का उत्कर्ष। विज्ञान की भाषा में जब अभ्यासी गहरे ध्यान में जाता है, तो मस्तिष्क में डेल्टा तरंगें पैदा होने लगती हैं, जो गहरी नींद और समाधि की अवस्था के समान होती हैं। बस अंतर यह है कि नींद में व्यक्ति अचेत हो जाता है और समाधि में वो तरंगें सजग हो जाती हैं। यानी अभ्यास में आप सक्रिय होते हैं, जगे होते हैं, और यह सजग विश्राम है। वह स्थिति जिसे आधुनिक न्यूरो साइंस एकफुल रेस्ट कहती है, जहां व्यक्ति गहरी विश्रांति में होते हुए भी पूर्ण रूप से चेतन रहता है, जगा रहता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर कभी विचार कीजिएगा। आज ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान का, रिसर्च का विषय बन चुका है। हार्वर्ड, एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में ध्यान और मंत्रों पर व्यापक अध्ययन हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। और स्टडीज में पाया गया है कि ध्यान से ग्रे मैटर की घनता बढ़ती है। बहुत से लोगों के लिए नए नए शब्द आ रहे हैं आज, यानी मस्तिष्क का वह हिस्सा, ग्रे मैटर, जो स्मृति, संवेदना और निर्णय से जुड़ा है। और अमिग्डाला की सक्रियता घटती है, जिससे भय और क्रोध कम होते हैं। और सेरोटोनिन और डोपामिन का उत्सर्जन, स्त्राव बढ़ता है, जिससे आनंद और संतुलन की अनुभूति होती है। और हार्ट बीट, यानी हृदय गति और श्वास की लय स्थिर होती है, जिससे मस्तिष्क की तरंगें एक समरस लय में आ जाती है। तो आपने देखा कि यह आध्यात्म कमाल की चीज है। अभी तक तो आप तो समझते थे कि आध्यात्म मतलब केवल बाबा जी हो जाना, कंठी माला लेकर के घूमना। अरे ये जो कंठी माला, ये माला का मतलब खाली माला फेरना थोड़ी होता है। ये माला हो तो आपको मालिक याद आता है, आप अपने भीतर जा पाते हैं। नहीं तो अगर ये सेट न होगा वैसे ही जैसे सेट होते हैं जिनमें में 9, 8, 7, 6, आपका कोच ट्रेनर वो कराता है, तो ये क्या है 9, 8, 7, 6, ये माला है। इससे आप एक बंधन हो जाता है। तो अब तो साइंस भी ये मान चुकी है कि ध्यान केवल मस्तिष्क को नहीं, बल्कि जीन के स्तर पर भी परिवर्तन लाता है।
यानी जीन्स में भी चेंजेस हो जाते हैं। यानी ध्यान रहे, हमारे डीएनए की प्रतिक्रिया को भी मेडिटेशन, शब्द योग के ध्यान और भजन संतुलित कर देते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि ध्यान से न केवल मन बदलता है बल्कि मनुष्य की संरचना भी बदलती है। तो ये भावनाओं का परिष्कार है, दया, क्षमा और करुणा का विज्ञान। ध्यान केवल एकाग्रता नहीं सिखाता, वो भावनाओं को भी पवित्र करता है। दया, दया वो तरंगे हैं जो है स्वयं का उपचार करती हैं, आपका अपना उपचार करती हैं। अगर आपके भीतर दया है तो यह आपका अपना उपचार है। जब हम किसी के लिए करुणा से भर जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। ये न केवल आनंद की अनुभूति कराते हैं बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सशक्त करते हैं। और क्षमा, क्षमा का अर्थ है अपने भीतर की सारी जहर, सारे विष, सारे हलाहल को निकाल देना। जब हम क्षमा करते हैं तो यह केवल मस्तिष्क के विद्युत तरंगों में एक नया संतुलन स्थापित करता है। बीटा की तीव्रता घटती है, अल्फा और थीटा की मधुरता बढ़ती है, अर्थात मन लड़ना छोड़कर, भिड़ना छोड़कर, संघर्ष करना छोड़कर सुनना शुरू कर देता है। विनम्रता, विनम्रता आत्मा की झील में पड़ती हुई वह पहली बूंद है जो पूरे अंतर्मन को शीतल कर देती है। विज्ञान की दृष्टि से विनम्र व्यक्ति के मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन और गहराने लगता है, जिससे चिंता और तनाव कम होने लगते हैं। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं है बल्कि नियंत्रण सीमाओं को नियंत्रण की सीमाओं को जानना, पहचानना है। जब मन यह मान लेता है कि मैं अकेला सब नहीं कर सकता, तब मस्तिष्क के सिंपैथेटिक सिस्टम का दबाव घटता है। यही कारण है कि सच्चे समर्पण के क्षण में मन को अत्यंत हल्कापन महसूस होता है। और तब अहंकार का विघटन होता है, जब आपके भीतर का मैं यानी अहम पिघलता है। अहंकार वो मानसिक स्थैतिक तरंग है जो ध्यान की लहरों को रोक देती है, और यह स्थिति मन को कठोर और निर्मम बनाती है। ध्यान का कार्य यही है कि उस कठोरता को पिघलाना जो आपके भीतर बन रही है। जब साधक, अभ्यासी विनम्र होता है तो मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की सक्रियता घटती है। यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या है? यह वही भाग है जो मैं की भावना को उत्पन्न करता, अहंकार को पुष्ट करता है। इसका शांत होना अहंकार के क्षरण का संकेत है। तो आज हमने साधन भजन का अभ्यास तो नहीं किया, लेकिन हमने साधन भजन को बहुत गहराई से समझा। ध्यान और भजन को समझा कि ध्यान वह प्रक्रिया है जहां मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव समाप्त हो जाता है और आप ध्यान बन जाते हैं। यही सच्ची भक्ति है, जहां अभ्यासी और साधक स्वयं तरंग बन जाता है और फिर उस तरंग का कोई नाम नहीं रहता। सारे नाम खो जाते हैं। तो आज हमने बड़ी गूढ़ बातें की और बड़ी अनोखी बातें की। आज हमने बड़े वैज्ञानिक ढंग से शब्द योग को, आध्यात्म को और स्वयं को समझा। क्योंकि ह्यूस्टन से कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है, आध्यात्म में कुछ वैज्ञानिक सरोकार है क्या, ये भी बताइए। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा विज्ञान की बात की जाए। तो इस समय मैं स्कॉटलैंड में हूँ। जल्दी ही ह्यूस्टन आना है मेरे ख्याल से। नवंबर महीने के मध्य तक मैं 15-16 तक ह्यूस्टन पहुंचूंगा।
मुझे 21 से पहले पहले वहां पर रहना है, तो मैं नवंबर के मध्य में ह्यूस्टन पहुंचने की योजना बना रहा। अभी तो यहीं पर हूँ यूनाइटेड किंगडम में, और आप सब लोगों को बहुत याद करता रहे। आज का वेबिनार, ये आध्यात्मिक वार्ता अलग स्तर पे चली गई। मुझे तो बड़ा आनंद आया। आप इसे फिर से सुनिएगा, आपको कुछ नया ही बोध होगा। ये नया ही विषय मैंने आपको दे दिया, तो आप प्रेम से रहें, आनंद से रहें। मैं आप सबको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत याद करता रहता हूँ। अब अगले महीने के पहले शनिवार को सुबह 8 बजे पुनः बात होगी, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।